हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है, अच्छी खासी वैकेंसी कह लो आप इसको, क्योंकि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो आपको पोस्ट देने वाली है वो पीजीटी और टीजीटी से रिलेटेड देने वाली है और एक्स्ट्रा भी है। तो इसको जानेंगे, इसमें काफी सीट्स हैं। इन सभी सीट्स को आप अंडरस्टैंडिंग करो, समझो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। एक अच्छा और सुनहरा मौका है उन बच्चों को पढ़ाने का जो ट्राइब एरियाओं में हैं, और उनको आप एक बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट भविष्य के लिए आप अच्छी तरीके से शिक्षित कर सकते हो। तो फटाफट आप इस वैकेंसी के लिए आप पोर्टल पे जाएं और फटाफट इसको आप फिलअप करें, और जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें। इसकी तैयारी के बारे में भी बात करेंगे। इसमें 38,000, जो आपको बता दूं मैं कि 38,480 वैकेंसी है। जी हाँ, इतनी वैकेंसी इसमें है। अब सपोज लो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है, ईएमआरसी में बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। इस वैकेंसी को आप जितने भी टीचर्स जो केवीएस दे रखे हैं, जो डीएसएसबी दे रखे हैं, जो वेटेड कर रहे हो किसी स्टेट लेवल के टीचिंग के जॉब की, वो भी इसमें आ सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से इसे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसमें टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पीजीटी में इंटरव्यू है, टीजीटी में नहीं है। ठीक है, तो ईएमआरसी में एक बात समझने वाली है कि इसमें टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, आपके मेरिट लिस्ट पे आपका रिजल्ट होगा। जबकि पीजीटी में जो है वो इंटरव्यू 40 मार्क्स के हैं, जिसपे पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा आपका। ठीक है, तो फटाफट आप समझ लें इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स तो आपको अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा। बस मोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूं आपको कि आपको टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारी वैकेंसीज है जिसको कर सकते हैं, और नॉन टीचिंग में भी है जिसको आप कर सकते हैं। देखो, इस वैकेंसी का जो मेन मोटो है ना गवर्नमेंट का, वो ट्राइब एरियाओं के बच्चों को आपको शिक्षा देना है। और रेजिडेंशियल ये होता है, उनके लिए एक रेजिडेंशियल जगह बनाई जाती है, और हर भारत के हर जगह पे कहीं ना कहीं इसका जो मतलब एक रेसिडेंस बनाया गया है, वहां पे आपको टीच करना होता है रह के। तो ये सारी चीजें एक अच्छा मौका होता है उन व्यक्तियों के लिए जो चाहते हैं कि हम वैसे बच्चों का भविष्य सुधारें जो हमारे ट्राइब से रिलेटेड होते हैं। तो फटाफट इसको आप फिलअप कर सकते हैं। आइए मैं बता दूं आपको इसके लिए जो डिटेल्स वगैरह है इसकी कोर्सेज वगैरह की, उसको भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी आपको कोर्सेज से पहले मैं आपकी वैकेंसी की जानकारी दे दूं। तो आप गेट सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम इस पे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि इसमें जो वैकेंसी आ रखी है वो वैकेंसी क्या क्या है। तो सबसे पहले नोटिस को अगर ध्यान से आप देखें तो ये कंप्लीटली ये बात कहा जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए ये है, मोस्टली जनरल स्टूडेंट्स को टीचिंग करने के लिए नहीं है। ये प्रिंसिपल की सबसे पहले, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रिंसिपल की वैकेंसी सबसे पहले आप देख लें यहाँ पे। ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसी है, आप उतनी चीजों में मत बढ़े, क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए अपने लिए, आप उसकी बात ध्यान रखें। बाकी वैकेंसी आप समझ लें, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी की, टीजीटी की, और आर्ट टीचर भी है, म्यूजिक टीचर भी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है, इसमें लाइब्रेरियन भी है, काउंसलर भी है, स्टाफ नर्स भी है, हॉस्टल वार्डन भी है, अकाउंटेंट भी है। अब यहाँ नॉन टीचिंग भी कुछ है यहाँ पे, उसको आप देख सकते हो। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट भी है, जूनियर भी है, कैटरिंग सिस्टम ड्राइवर है, इलेक्ट्रिशियन है। तो मैं बता दूं आपको, ये सारे जो वैकेंसीज है ना आपका ईएमआरसी में निकला हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप ईएमआरसी की फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। जी हाँ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसकी जो एग्जामिनेशन है, जो इसका एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो इजी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप एग्जाम दे रहे हैं डीएसएसबी की, केवीएस की, उसी के हिसाब से इसकी पैटर्न को रखा गया है। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड जो पार्ट है आपका, उसके 20 क्वेश्चन होंगे आपके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बाकी सभी पार्टों का किसी में 10 है, किसी में 15 है मोस्टली, तो लैंग्वेज वगैरह में 10 10 के हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखना है कि पीजीटी में इंटरव्यू 40 मार्क्स के होंगे, बट टीजीटी में नो इंटरव्यू, ऑन द बेस्ट ऑफ द मेरिट्स है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इन सभी फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और मैं एक शॉर्ट में आपको जानकारी ये देना चाहता हूं, ये जो मतलब है वो स्पेशली एक क्लब या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये ट्राइब्स एरियाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रेजिडेंस में आपको अवेलेबल कराई जाती है सारी फैसिलिटी। ठीक है, तो आप समझ लें यहाँ पे, जो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बात करूं पे स्केल वगैरह की, तो अच्छी हैंडसम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। तो आप समझ रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब की पे स्केल तो ठीक होती ही है, तो सिक्योरिटी के साथ है ना, सिक्योर लाइफ के साथ होती है यहाँ पे। तो अब आपको बात कर लूं मैं यहाँ पे, बस थोड़ी सी मैं टीजीटी पीजीटी की डिटेल्स दे दूं आपको। बाकी डिटेल्स बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से टाइम निकाल के। ठीक है ना।
ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर प्रिंसिपल की। मैं टीचिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को बता के फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। नेम ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है ना, और 740 पोस्ट है इसमें। ग्रुप ए में आपका क्लासिफिकेशन है ये आपका। और यहाँ मैं बात करूं तो इसकी पे स्केल तो बहुत हैंडसम पे स्केल है, ठीक है ना। अब आप सपोज कर लो कि इसमें आपका हो जाता है तो कितना बेस्ट है, बट उसके लिए आपकी जो क्राइटेरिया है उस बात को ध्यान रखना होगा। नॉट एक्सेड टू 50 ईयर्स, सबसे पहले तो 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी निकलती रहती है उसी के आधार पर इसकी भी वैकेंसी है। एसेंशियल जो एकेडमिक आपको चाहिए वो क्या है, मास्टर डिग्री होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से बीएड और डिग्री होनी चाहिए आपका। उसके बाद एक्सपीरियंस 12 ईयर्स का तो माना जाना चाहिए। टीजीटी पीजीटी किसी में भी आप लेकर चल सकते हो। तो पीजीटी की मोस्टली 4 ईयर की एक्सपीरियंस माना जा रहा है, और 12 ईयर्स की तो आपको कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल का। तो ये ज़्यादा मतलब एक वाइस प्रिंसिपल एक लेवल की जब नीड हो रही है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वहां पे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बनाना है तो आपको उसके नीचे की एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ठीक है, इसमें बाकी डिटेल्स है पढ़ेंगे, आप पढ़ लेंगे इसमें। और मैं नेक्स्ट वैकेंसी की बात करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट जो है आपके पास वो है वाइस प्रिंसिपल की। तो वाइस प्रिंसिपल की भी सीट की अगर बात करें तो 740 सीट है। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो जो भी क्राइटेरिया फुलफिल है, पेमेंट जो है हैंडसम पेमेंट है, आप इस बात को समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी आपको सारी चीज़ें वही फुलफिल करना है जो आप पीजीटी में फुलफिल है उधर जो आप प्रिंसिपल के लिए कर रहे थे। बस यही है कि वहाँ पे थोड़ा वाइस प्रिंसिपल की भी एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे आपको जो चाहिए वो कंप्लीटली आपको पीजीटी की एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो जॉब है उसकी। अब यहाँ पे आ जाइए, जो मेन आपका जॉब है जो पीजीटी की बात कर लेंगे हम लोग, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ईएमआरसी में। तो इसमें आप 8140 वैकेंसी है टीचिंग में, ठीक है ना, 8140 वैकेंसी है। तो जो भी बच्चे केवीएस डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, वो इस एग्जाम को बखूबी दे सकते हैं और तैयार होंगे वो, अगर तैयारी कर रहे होंगे। नहीं होंगे तो तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस उसकी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेंगे हम आपको कि इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन वही है सारी। हाँ, सब्जेक्ट में किस किस में पीजीटी टीचर की जरूरत है तो आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री अगर होना चाहिए सारी चीज़ों में, तो आपका पीजीटी टीचर के लिए आपको पता होगा सारी सिलेबस ये कि मास्टर डिग्री आपको चाहिए पीजीटी के लिए। तो ये पीजीटी इंग्लिश के टीचर की जरूरत है पोस्ट में, पीजीटी हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉमर्स, ठीक है ना। ये आपके पास पीजीटी टीचर के लिए सारे जॉब हैं उसमें ईएमआरसी में। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप फटाफट चले जाइए। इसकी जो जो आपके पास यहाँ पे जो इसकी डिग्रीज वगैरह की जरूरत है, तो मास्टर डिग्री तो सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपको टीचर बनना है, बीएड डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी आपके पास यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग टीजीटी की बात कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अब टीजीटी में क्या चाहिए आपको, जरा देखिए यहाँ पे ये रीजनल लैंग्वेज तो सब मोस्टली वही चीज़ कॉमन है जो चीज़ आप जानते हैं। देखिए अब यहाँ पे टीजीटी में कौन कौन सा आपके पोस्ट है, तो टीजीटी मैथ्स टीचर चाहिए, टीजीटी साइंस चाहिए, एसएसटी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल। एक अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप अपनी तैयारी में लग जाएं, फॉर्म फिलअप पहले कर लें, तैयारी में लग जाएं। और कंप्लीटली वही तैयारी है जिसके लिए केवीएस, डीएसएसबी और एनवीएस की आप तैयारी कर रहे होंगे या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपकी सब्जेक्ट तैयार होगा ऑप्शनल। आपको जैसा कि मैंने बता दिया कि पीजीटी में आपका इंटरव्यू है, टीजीटी में नहीं है, मेरिट लिस्ट पे होगा। तो तैयारी करें और बिना टाइम वेस्ट किए हुए फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। और गेट सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आगे जो इन्फॉर्मेशन है इसकी सिलेबस के बारे में वो भी जल्द देंगे हम आपको। और ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।